प्यारे बच्चों, चलो आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है बक बक तोता। सुमित गर्मी की छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल गए थे। जब दादाजी उन्हें छुट्टी के समय लेने आए तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों आज तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? तो सुमित ने कहा, दादाजी हमारी सभी अध्यापिकाओं ने हमसे पूछा कि हम छुट्टियों में कहाँ घूमने गए थे। तो दादाजी ने सुमित से पूछा, फिर तुमने क्या बताया? सान्या ने कहा, दादाजी आपको पता है सुमित ने झूठ बोला। इसने कहा मैं पेरिस घूमने गया था। दादाजी को बड़ी हैरानगी हुई। सुमित तुमने झूठ बोला, तुम्हें ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि तुम पेरिस गए थे? सुमित ने रुआन सी आवाज़ में कहा, दादाजी वहाँ पर सभी बच्चे अच्छी अच्छी जगहों का नाम ले रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। दादाजी ने कहा, चलो घर चलो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनने के नाम पर दोनों बच्चे खुशी से चहकते हुए गाड़ी में बैठ गए और घर आ गए। दादाजी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने एक बकबक तोते के बारे में बताया। ये बकबक तोता बहुत ही ढींगे हाँका करता था। एक दिन चुनमुन नाम की एक चिड़िया से कहने लगा, तुम्हें पता है पास के गांव में एक ज़मींदार रहता है, वो मेरा अच्छा दोस्त है और मुझे दावत पर बुलाता है। आज मैंने उसके यहाँ पर रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई और भी ना जाने क्या क्या खाया। और तो और वो ज़मींदार तो मुझे महंगे महंगे तोहफे भी देता है। इतने में कालू कौवा वहाँ पर उल्टा उल्टा आया और उससे कहने लगा, रहने दो बकबक, तुम कितना झूठ बोलते हो। मैंने तो आज सुबह ही तुम्हें नीम के पेड़ पर बैठकर सूखी मिर्च खाते देखा था। इस पर चिढ़कर बकबक तोता बोला, मेरे पास तुम्हारे जैसों के लिए समय नहीं है। मुझे तो जंगल के राजा सिम्बा शेर ने अपने यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए मीटिंग पर बुलाया है, तो मैं जाता हूँ। ऐसा कहते हुए वहाँ से उड़ गया। इस पर कौवा उससे चुनमुन चिड़िया से कहने लगा कि तुम इसकी बातों में मत आना, ये बहुत डेंगे हाँकता है। ऐसा सुनकर चुनमुन चिड़िया कालू कौवे से कहने लगी, ऐसा करने से कौन इस पर विश्वास करेगा? बकबक तोता इसी तरह से डींगे हाँकता हुआ जंगल में इधर से उधर घूमता रहता था। कभी वह किसी से कहता कि मैं कोयल से भी अच्छा गा सकता हूँ, तो कभी किसी से कहता मैं चील से भी ऊंचा उड़ सकता हूँ। किसी से कहता मैं जंगल पूरा का पूरा खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतना धन है। किसी से कहता कि मुझे तो जंगल के राजा शेर अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, किंतु मैंने मना कर दिया। सब जानवर उसकी इस आदत से अवगत हो गए थे कि यह हर समय अपनी हर एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है और सभी से झूठ कहता है। एक दिन दूसरे जंगल से एक सफ़ेद कबूतर बकबक तोते के बारे में पूछता हुआ चुनमुन चिड़िया के पास आया। चुनमुन चिड़िया उसे देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, तुम तो बड़े सुंदर पक्षी हो, तुम किस काम से आए हो? तो सफ़ेद कबूतर ने कहा, मुझे दूसरे जंगल के राजा पुम्बा शेर ने बकबक तोते के बारे में पता करने के लिए भेजा है। इतने में वहाँ पर बाकी सब पक्षी भी आ गए, कालू कौवा, नैनू कोयल और गुटरू कबूतर। बकबक तोता भी उड़ता उड़ता वहाँ आ पहुँचा और जैसे ही उसे पता चला कि ये सफ़ेद कबूतर उसके बारे में पूछ रहा है तो वो फिर से डींगे हाँकने लगा। तुम जानते हो मैं तो कई कई जंगलों में घुमा हुआ हूँ, मुझे हर कोई जानता है, इसलिए हर कोई मेरे बारे में पूछता है। मेरे पास तो इतना धन है कि मैं कहीं भी उड़कर जाऊँ तो मुझे कोई समस्या नहीं आती। मुझे सभी राजा अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो बकबक तोते की बातें सुनते सुनते सफ़ेद कबूतर बीच बीच में अपनी कोई बात कहना चाहता, लेकिन बकबक तोता उसे बोलने ही नहीं देता। जैसे ही सफ़ेद कबूतर कुछ कहने लगता वह फिर से अपनी कोई बात बोल देता, तो सफ़ेद कबूतर की बात बीच में ही रह जाती। इतने में वहाँ पर दूसरे जंगल का राजा पुम्बा शेर आ पहुँचा और उसने सफ़ेद कबूतर को इशारा किया, वापस आ जाओ, हमें अब और किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब बकबक तोते ने दूसरे शेर को देखा तो उसने सफ़ेद कबूतर से पूछा, ये कौन है और किस लिए आए हैं? सफ़ेद कबूतर ने कहा, मैं यही तो तुमसे इतनी देर से बताना चाहता था, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, तुम अपनी ही बातें करते रहते हो। ये दूसरे जंगल के राजा पुम्बा शेर हैं, ये तुम्हें अपने शाही महल में प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तुम वहाँ आराम से रहते, वहाँ का खास खाना खाते, खास बिस्तर पर सोते और वहाँ की बढ़िया बढ़िया चीज़ों का आनंद लेते, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल दिया है। तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ है, इसलिए अब वे तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते।
ये बात सुनकर बग-बग तोते का मुंह उतर गया और वह बोलने लगा, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, रुको रुको, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो झूठ बोल रहा था। मैं तो जंगल का प्रधानमंत्री क्या, मैं तो एक अदना सा सेवक भी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। लेकिन अब उसकी बात कौन सुनता। वो दोनों तो वहाँ से जा चुके थे। तो कालू कौवा उसको चिढ़ाते हुए बोला, देखा, झूठ बोलने का यही नतीजा होता है। अगर तुम अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर ना कहते तो आज तुम शाही महल के मेहमान होते। तो दादाजी बोले, देखा बच्चों, कैसे बग-बग तोते के झूठ बोलने के कारण वो अपने हाथ से एक अच्छा मौका गंवा बैठा। इसलिए हमें हमेशा सीखना चाहिए कि हम किसी से झूठ ना बोलें, डींगे ना मारें, क्योंकि जब हम किसी से बढ़ा चढ़ा कर कोई बात बोलते हैं या झूठ बोलते हैं तो सामने वाला धीरे धीरे हमारी बात पर विश्वास करना बंद कर देता है।